जनपद अध्यक्ष के कंप्यूटर ऑपरेटर जीजा के बैंक खाते में करोड़ों का फर्जी भुगतान, उठी जांच की मांग। रीवा जिले के जनपद पंचायत हनुमाना का मामला। रीवा जिले के जनपद पंचायत हनुमाना जो इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि हनुमाना जनपद पंचायत की अध्यक्षा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जाने से क्षेत्र की राजनीति में गर्माहट आ गई है। जनपद अध्यक्षा श्रीमती कल्पना सिंह के जीजा जो हनुमाना जनपद कार्यालय में ही कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पदस्थ हैं, इनके द्वारा बिना जीएसटी नंबर के फर्जी फर्म व बिल्डर बनाकर करोड़ों रुपए का फर्जी भुगतान अपने और अपने चहेतों के खाते में जमा करा लिया और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। यह है कि विगत 3-4 सालों में जनपद पंचायत हनुमाना में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। फर्जी वेंडर, फर्जी फर्म बना के, फर्जी बिल छपवा के, बिना जीएसटी के बिल, मतलब ये स्थिति है कि यह फर्जी वेंडर ये श्रुति ट्रेडर्स स्वयं यहाँ के एक जनपद पंचायत, इसकी जो बैंक डिटेल मैंने निकाली, बैंक डिटेल रखी हुई आप लोगों को दूंगा, तो बैंक डिटेल में इसके जो संचालक हैं वो यहाँ के पदस्थ एक ऑपरेटर हैं और जो यहाँ के जनपद अध्यक्षा हैं, जनपद अध्यक्षा महोदय के जीजा जी हैं। प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने भाषण में कहा था, मामा फार्म में है, सुन लो रे माफियाओ, मत प्रदेश छोड़ दो नहीं तो जमीन में गाड़ दूंगा। दादा गुंडे बदमाश माफिया भ्रष्टाचारी मिलावटखोर ये प्रदेश में चलने वाले नहीं हैं। पर सीएम की धमकी के बाद भी हनुमाना जनपद अध्यक्ष के कंप्यूटर ऑपरेटर जीजा ने बिना डर भाव के करोड़ों का भ्रष्टाचार कर दिया। सीएम द्वारा भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के बाद भी हनुमाना जनपद में अधिकारियों के देखरेख में करोड़ों का घोटाला हो गया और अब घोटाले को दबाने प्रशासनिक अधिकारियों की जोर आजमाइश जारी है। आप खुद सुनिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने माफियाओं और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ होशंगाबाद की एक सभा में मंच के माध्यम से क्या कहा था। कलापन खतरनाक मूड में गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं। फार्म में है मामा, कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। सुशासन का मतलब जनता परेशान ना हो। दादा गुंडे बदमाश फन्ने खां ये कोई नहीं चलने वाला। जनपद पंचायत हनुमाना में करोड़ों के फर्जी बाड़े का खुलासा तब हुआ जब बिंद भगवा क्रांति मंच के अध्यक्ष जैलन सिंह बन्ना द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी की उन्हें नकल मिली। इसके बाद उन्होंने जनपद पंचायत हनुमाना कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित कर पत्रकारों के समक्ष हनुमाना जनपद में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं फर्जी बाड़े से संबंधित तमाम दस्तावेज दिखाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रशासनिक मद, पंच परमेश्वर, मनरेगा सहित पीएम आवास एवं निराश्रित पेंशन योजना में भी करोड़ों रुपए के फर्जी भुगतान का आरोप लगाए हैं। इनके द्वारा लगाए गए आरोप के बाद जनपद पंचायत हनुमाना में हड़कंप मचा है, क्योंकि अगर सही दिशा में जांच हुई तो जीजा कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई पर एफआईआर दर्ज हो सकती है, क्योंकि बिंद भगवा मंच द्वारा मजबूती से लड़ाई लड़ने एवं भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने का संकल्प लिया है। करीब 3-4 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है, जिसमें विभिन्न ग्राम पंचायतों को जनपद के प्रशासनिक मद से निर्माण कार्य के लिए राशि दी गई है। उन ग्राम पंचायतों में उदाहरण स्वरूप आप देखें तो ग्राम पंचायत दुग्गमा पेवर ब्लॉक का काम दिया गया है। पेवर ब्लॉक के काम में बिल लग रहा है श्रुति ट्रेडर्स का। श्रुति ट्रेडर्स किसका है? जनपद अध्यक्षा महोदय के जीजा जी का, जो खुद ऑपरेटर है ना। अब उसके बाद होता क्या है कि ये बिल लगा, बिल चला आया, जीएसटी कहीं पेड नहीं हुई। आज तक प्रशासनिक मद और जनपद पंचायत में पंच परमेश्वर मद और मनरेगा मद, तीनों मद में ऐसे कई काम हैं और अपन रेशियो निकाले तो करीब 70% कामों की पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं जारी है। कई बार मुझसे मेरे द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों से बात की गई कि पूर्णता प्रमाण पत्र क्यों नहीं जारी है, तो उन्होंने बोला कि काम हुआ ही नहीं है। तो मतलब काम हुआ नहीं, प्रशासनिक मद का व्यय ऐसे निकाला गया है।
और फिर श्रुति ट्रेडर्स को लेके मैंने एसडीएम महोदय हनुमाना, उसके बाद जिला पंचायत कार्यालय रीवा और कलेक्टर महोदय जन सुनवाई में शिकायत करी। उस पर क्या कार्रवाई? उस पर कलेक्टर महोदय ने ये मेरे द्वारा शिकायत की 2 फरवरी 2021 को, जिसको लेके कलेक्टर महोदय ने आदेश किया, जिसमें जनपद पंचायत हनुमाना में एक टीम गठित की गई है, जिसमें कलेक्टर महोदय ने 15 दिवस के अंदर जनपद पंचायत हनुमाना से इस श्रुति ट्रेडर्स और फर्जी वेंडर और कई संचालित हैं उनको लेके विस्तृत में जानकारी मांगी है, जिसके लिए यहाँ पे टीम पंचायत इंस्पेक्टर महोदय को नोडल अधिकारी और लेखापाल महोदय और एक पीसीओ महोदय, 3 लोगों की टीम गठित की गई है। यहाँ पर जैसे सीओ भी जनपद सीओ को मेरे द्वारा ये शिकायत की गई थी जी। इस शिकायत पे ये कार्रवाई नस्ती है 19/10/2020 की, जिसमें श्री शिवेंद्र तिवारी जी जो सहायक लेखाधिकारी जनपद पंचायत हनुमाना मनरेगा थे, उनके द्वारा ये कार्रवाई की गई थी, है ना। ये कार्रवाई करने के बाद में केवल ये ऑन पेपर कार्रवाई हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनपद सीओ की संलिप्तता है। वो चीज़ें ऐसी दिखती हैं कि जनपद सीओ द्वारा ये श्रुति ट्रेडर्स का जो बैंक डिटेल है, इसमें जनपद सीओ को डायरेक्ट ट्रांजेक्शन किया गया है ना, ट्रांसफ़र किया गया है, उसमें पूरी एंट्री है, सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं जनपद सीओ और संबंधित अधिकारी संलिप्त है। मुझे एक चीज़ बताइए, इसके अलावा मनरेगा एक बहुत बड़ा मद है ना, मनरेगा एक बहुत बड़ा मद है, जिसके लिए मध्य प्रदेश शासन ये बोलता है कि मनरेगा से हम गरीबों को मजदूरी देंगे, ये करेंगे, विकास कार्य होंगे। ये मनरेगा के बिल हैं जो खुद श्रुति ट्रेडर्स के हैं, है ना, और 3 नंबर लिखा हुआ है, जबकि बिना जीएसटी के बिल फीड कैसे हो रहा है, ये बहुत बड़ा विषय है। और इन संबंधित बिलों में हर पंचायत में हर 3-4 महीने में 98 पंचायतों में हर 3-4 महीने में 10-10 हज़ार का बिल ज़बरदस्ती लगाया जाता था, जिसमें मेरे द्वारा पूछताछ करने पे ये पता चला कि संबंधित कई ग्राम पंचायतों के सचिव सरपंचों से मैंने पूछा कि भैया आप लोग ये 10 हज़ार का भुगतान क्यों करते हो, तो उन्होंने बोला कि हमारे दस्तखत किसी भी बिल में नहीं है, आप जांच करा लो। ये जांच का विषय है, संबंधित टीम जांच कर रही है। अगर ये इन बिलों में ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच का हस्ताक्षर नहीं है, जीएसटी नंबर नहीं है, तो इन बिलों का भुगतान कैसे किया जा रहा है? हर 3 महीने में 98 पंचायत के हिसाब से 9,80,000 रुपये श्रुति ट्रेडर्स को जा रहा है। उसके बाद जनपद पंचायत अध्यक्षा महोदय के रिश्तेदार, है ना, सुमित सिंह करके हैं, जो जनपद पंचायत अध्यक्ष की गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, वो ड्राइवर हैं? हाँ, ड्राइवर हैं, द्वारा कई काम किया गया है, वो अष्टभुजी प्रवृत्ति के हैं। वो उनके द्वारा पुताई का भुगतान किया हुआ है, उन्होंने पुताई करी है जनपद कार्यालय की। उन्होंने इलेक्ट्रीशियन का काम भी किया है, बाउचर में भुगतान है एक ही सुमित सिंह ने। उन्होंने डीजल पंप मरम्मत भी किया है, उन्होंने स्टेशनरी भी दी है, उन्होंने भोजन, मतलब आप ये समझो कि 1-1 लाख के भोजन। मैं ये बोलता हूँ कि जब शासन की नीतियाँ ये है कि अगर आप कोई भुगतान कर रहे हो तो उसके लिए 25,000 तक अगर अमाउंट होता है तो आप उसके लिए कोटेशन बुलवा लो, अगर कोटेशन नहीं तो आप 25,000 से ऊपर है तो निविदा निकाल लो। मेरे द्वारा जानकारी मांगी कि आरटीआई में तो ये बोलते हैं हमने किसी कार्य की निविदा नहीं निकाली। आपने करोड़ों का भुगतान कर दिया और आपने निविदा नहीं निकाली, तो ये तो सरासर भ्रष्टाचार है। और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कलेक्टर महोदय संज्ञान में लिए हुए हैं, ठीक है, जांच टीम में हिलावाली होती है, कुछ भी होता है, या दबाव बनाया जाता है या उनको मारा पीटा जाता है, जो यहाँ होता है जनपद में, तो हम सभी युवा, हमारे सभी युवा साथी इस 15 दिन का समय कलेक्टर महोदय ने दिया। 15 दिन बाद इस जनपद का पंचायत में तालाबंदी करेंगे, घेराव करेंगे, हल्ला बोल बोलेंगे, और हल्ला बोल ऐसा बोलेंगे कि जब तक भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, संबंधित ऑपरेटर के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, संबंधित फर्म के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, संबंधित लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी, संबंधित अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी।